हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। आज एक और हम खास वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आपने पहले भी इस टॉपिक को शायद पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छी तरीके से इन पॉइंट को समझें ताकि आपको याद हो सके। क्लास के अंदर ही हमको क्या करना है, इसको याद करने की कोशिश करनी है। ये जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से कुछ थ्योरी से, कुछ एक नंबर क्वेश्चन से, कुछ यहाँ पर अब सदा क्वेश्चन करके आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनको आपको समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर क्या यहाँ पर अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्या करना है कि इस क्लास को एकदम अच्छी तरीके से समझना है। जब आप ये क्लास समझ जाओ फिर आप अपनी बुक को उठाना, विज्ञान की बुक को, और वहाँ पर उसकी रीडिंग करना। आपको पता लगेगा हाँ सर, अब ये बातें जो लिखी हुई है वो हमें समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अम्ल है और क्षारक है उनको जो रासायनिक गुणधर्म है वो हम क्या करते हैं, धातु के साथ में देखते हैं कि अगर मान लो धातु के साथ में कोई अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार से प्राप्त होता है। मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में एक पात्र है, इस प्रकार से है। ठीक है, एक पात्र है, इस प्रकार से हमने एक पात्र लिया। ठीक है, या फिर मान लेते चलो यहाँ पर ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक फ्लास्क हमने लिया। आपने ये क्रियाकलाप देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखना इस क्रियाकलाप को। तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ धातुओं के यहाँ पर कण रखे हुए हैं। ठीक है, धातु के यहाँ पर टुकड़े रखे हुए हैं। आपको इन बातों को समझना है अच्छी तरीके से। ठीक है, आप सोचते होंगे बस रीडिंग करके याद करके ना इनको हम यहाँ पर हो जाएगा काम, तो नहीं, आप भूल जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रकार की धातु है। क्या है, धातु है। धातु के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, अम्ल के साथ में देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक जो अन्य पात्र के अंदर अम्ल रखा हुआ था, मान लेते हैं HCl है, इसको हमने क्या किया, इसके अंदर मिलाया। तो देखो दोस्तों, जब यहाँ पर HCl को धातु के अंदर मिलाया गया तो कुछ समय बाद में यहाँ पर एक गैस उत्सर्जित होने लग जाती है, और वो जो गैस उत्सर्जित होती है वो एक हाइड्रोजन गैस होती है। इसका क्रियाकलाप आपने देखा भी होगा पहले कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पर मोमबत्ती ले जाने के बाद में क्या होता है, मोमबत्ती फट फट की आवाज़ के साथ में जलती है। तो यही इसका यहाँ पर गुणधर्म है कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो एक तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और एक हमें एक उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है जिसे हम यहाँ पर कहते हैं लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। हमारी पहली क्लास की वीडियो के अंदर हम पढ़ा था कि यहाँ पर लवण एक उदासीन पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी। आपको ध्यान रखना, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये ही आपका पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर अम्लों की अभिक्रिया अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में होती है तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक लवण प्राप्त होता है। यही आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसकी अभिक्रिया ध्यान रखनी है। जैसे मान लो वो एग्जाम के अंदर कह दें कि आपको एक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करते हुए रासायनिक समीकरण लिखना है, तो वो आपको लिखना होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर रखना है कि यहाँ पर ये अम्ल है और यहाँ पर एक धातु है, इसके अंदर हमने मिलाया तो हमें यहाँ पर एक गैस मिली, उस गैस को हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 अगर हम समझें, ये तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसी पॉइंट को अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मान लो हम यहाँ देखें कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, ये सभी आपको लिखना है। ध्यान रखना बच्चों, कोई आपका रफ कॉपी है, नोटबुक है, वहाँ पर इनको लिखो। अगर आप इनको लिखोगे तो ये आपको याद होने में सहायता करती है। आप सोचते हो वीडियो देख लेंगे और फिर बाद में और कहीं देख लेंगे, नहीं, आप इनको वीडियो देखो, इनको लिखो। ठीक है, बार बार रिपीटेशन होगा, ये तरीका होता है याद करने का। तो यहाँ पर धातुओं की अम्ल की धातु के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा आपने देख लिया अम्ल है, ये लो भाई, यहाँ पर हमने अम्ल लिख दिया और फिर यहाँ पर हमने धातु ले लिया। तो अम्ल और धातु की रासायनिक अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस H गैस निकलेगी। ठीक है, और दूसरा हमें क्या पड़ेगा, यहाँ पर लवण प्राप्त होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी अगर कोई धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इसकी मान लो एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं।
ये समीकरण आपको याद रखनी है, एक समीकरण तो आपको याद रख लेनी है। अम्ल है यानी HCl, और यहाँ पर धातु के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, धातु यहाँ पर जिंक ले लेते हैं, और जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी एक तो, और दूसरा हमें लवण प्राप्त होगा, जिंक Cl2 का हमें लवण प्राप्त होगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। आप कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको संतुलित कर रहा हूँ, है ना, देख लेना, मैच कर लेना अपनी। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, जिंक का 1 है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम HCl, जिंक, हाइड्रोजन गैस और ये लवण प्राप्त हो गया। ध्यान रखना ये क्या है, एक लवण है। क्या है? लवण है। समझ गए बच्चों? अब इसी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये जो लवण है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी पहले। लवण होता क्या है? ठीक है, ये एक उदासीन पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने से प्राप्त होता है। आगे बात सुनने, तो यहाँ पर ये हो गई गैस। तो नोट के अंदर आप लिख सकते हो बच्चों, ये आपको बात ध्यान रखनी नोट की कि सर यहाँ पर धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समझ गए बच्चों? इस पॉइंट को आपको भी याद रखना है। आगे जाके मैं क्या करूंगा, इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो MCQ करवाऊंगा आपसे, या फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, तो उसके अंदर आपको इस स्टेटमेंट का जवाब देना है। जैसे मान लो सवाल आ गया कि यहाँ पर धातु के अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, और जब यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण में लिखो तो इस प्रकार से समीकरण लिखनी पड़ेगी, और ये स्टेटमेंट आपको याद रखने से आपको उनका जवाब आसानी से दे पाओगे। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि धातु की अगर अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड यानी एक लवण प्राप्त होता है। समझ गए दोस्तों? आगे चलते हैं, इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ो। देखो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर मान लो ये तो हमने कर लिया, अम्ल के साथ में देख लिया, ठीक है। ये जो वीडियो नोट्स है या फिर पॉइंट है आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके लिखने हैं, समझने हैं। अब मान लेते हैं क्षारक की, ठीक है, हम लेते हैं हम क्षारक, ठीक है। पता है ना आपको क्षारक का व्यवहार कैसा होता है? क्षारक का व्यवहार कड़वा होता है, और लिटमस पत्र के साथ में व्यवहार कैसा प्रदर्शित करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्षारक की अभिक्रिया करते हैं। चलो दोस्तों अब हम लेते हैं क्षारक। आपको एक क्षारक पता होगा, सोचो कौन सा क्षारक है वो, ठीक है। ज़्यादातर हम जो क्षारक यूज़ में लेते हैं कौन सा लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो अभी भी हम क्या करने वाले हैं, नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेने वाले हैं। जैसे मान लेते पहले समझते हैं, चलो सेम टू सेम क्रियाकलाप रहने वाला है। जैसे मान लो कोई यहाँ पर वापस कोई हम धातु ले रहे हैं, जिंक के धातु ले लेते हैं, जिंक धातु हमने ली यहाँ पर, और इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, धातु के टुकड़े हैं जिंक के, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से HCl गैस गिरा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर HCl गैस गिरा रहे हैं। सीरियस होकर पढ़ाई करनी है बच्चों, ऐसे ऐसी मजाक के अंदर ऐसी वीडियो चला के रख दी है, कोई मज़ा नहीं, कोई याद नहीं होने वाला है। ध्यान रख लेना बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझने के हिसाब से माइंड को क्या करना है कि अपने माइंड को बताना है कि नहीं हमें पढ़ना है। अब मौज मस्ती थोड़े टाइम के लिए हमें बंद कर देनी है, ठीक है। एक टाइम फिक्स करके रखो, उस टाइम पर हमें आपको मौज मस्ती वीडियो वगैरह देखनी है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आपको अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर के क्या करना है, यहाँ पर जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान रखना है। हाँ क्या है कि पढ़ाई कराते तो बोरिंग लगता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि नहीं ये हमारे आगे हमें सक्सेस दिलाएगी, ये हमें क्या करेगा, यहाँ पर हमें आके जिताएगा, यही हमारा हथियार है, ठीक है। मनोरंजन होता है, आप किसी और वीडियो वगैरह देख करके मनोरंजन कर सकते हो। यहाँ पर अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो ये मनोरंजन वाली क्लास नहीं है, ये समझने वाली क्लास है। आप सही तरीके से सीरियस होकर के पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर HCl हो गया, यहाँ पर HCl क्या ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं ना, NaOH ले लिया हमने, है ना, NaOH HCl का तो साथ हो गया। तो NaOH यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड गिराया, और इसी के अंदर भी हमें यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हमें वही परिवर्तन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आपको
ये जो पॉइंट पढ़ाऊंगा आपको, जो आपकी किताब के अंदर है, सब मिलने वाले हैं, एक पॉइंट को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इस प्रकार समझने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्षारक है, क्षारक की अभिक्रिया में जिंक के साथ में करवाइए, ठीक है, तो भी हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। लेकिन जब और क्षारकों के साथ में ये क्रियाकलाप किया गया तो आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन किताब के अंदर आपके लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ज़्यादातर सारे क्षारक है ना धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपके यहाँ बुक के अंदर एक समीकरण दी हुई है जिसके अंदर क्या करना है, क्षारक जो है ना वो धातु के साथ में अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आपने ये देख लिया होगा कि अगर मान लो हम यहाँ पर ये अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका भी एक समीकरण लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसका समीकरण क्या होने वाला है। जैसे मान लो हमारे पास में एक क्षारक है, ठीक है, इस क्षारक की अभिक्रिया अगर हम मान लो किससे करवाते हैं, क्षारक की अभिक्रिया अगर हम मान लो धातु से करवाते हैं तो हमें यहाँ पर वही चीज़ प्राप्त होने वाली है, लवण तथा H2 गैस प्राप्त होने वाली है। आगे बच्चे बात समझ में, इसका एक समीकरण देख लो, समीकरण क्या रहने वाला है, आसान है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको बस इसको समझना है। क्षारक जो है वो अन्योंश ले लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमने अभी क्रियाकलाप किया उसके आधार पर, और धातु हमारे पास जिंक हो जाएगी, ये जिंक धातु हो गई, समझ गए बच्चों। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर हम अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया करने के बाद में ये तो फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, हमें H2 गैस प्राप्त होगी, ठीक है, ये हमारे पास गैस है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया इससे होते हुए दिखानी है। तो यहाँ पर एक पदार्थ प्राप्त होता है Na2ZnO2, इसका नाम ध्यान रखना है, जिंकेट है, क्या है, सोडियम जिंकेट। ये है तो लवण, क्या है तो लवण, लेकिन इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम दिया गया है, यह नाम एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम इसका, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। आगे बात समझ में दोस्तों, तो इस प्रकार से क्षारक की अभिक्रिया और अम्ल की अभिक्रिया हमने धातुओं के साथ में देखी है कि यहाँ पर हमें क्या निष्कर्ष देखने को मिला। तो इसी का पॉइंट आपको याद रखना है, ये याद रखने वाले पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर वो आजकल क्या करता है कि सीधे आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछता है, छोटे क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों से जो लाइन्स होती है, जो पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये लाइन जो आपके लिए है वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर क्षारक की अभिक्रिया, क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाने पर हमें लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये लो आपका ये एक टॉपिक जो अम्ल और क्षारक रासायनिक गुणधर्म है उसके साथ में क्लियर होता है कि धातुओं के साथ में अगर मान लो अगर रासायनिक क्रिया करते हैं तो हमें क्या यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड मान लो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिखाऊं वो किस प्रकार से हो सकता है वो हम देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया, इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद में चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाते हैं ना। तो मान लो कुछ प्रश्न आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, जैसे मान लो अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाई जाती है तो हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। हो सके जितनी कोशिश करना
कि अगर मान लो अम्ल की अभिक्रिया हम जिंक धातु से कराते हैं तो हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो सकता है, सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए। इस प्रकार से सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए। और भी इससे पॉइंट बनते हैं, जैसे मान लो अगर बड़ा क्वेश्चन बनना रहे तो यहाँ पर क्या पूछ सकता है, अम्ल व क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया की एक समीकरण लिखो। इस प्रकार से आपको इनका जवाब देना है दोस्तों। तो कोशिश करो इनका जवाब दे सको। वीडियो को पॉज करो, एक बार लिखने की कोशिश करो। ठीक है, आपने लिख लिया होगा आंसर इनका। वीडियो को पॉज करके लिखना है। अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों, इसका उत्तर अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाई जाती है तो हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो देखो आप देख सकते हो, अम्ल मान लेते हैं, अगर हम 80 लेते हैं और अगर मान लो जिंक धातु हमने ली है तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमें ZnCl2 और यहाँ पर H2 गैस प्राप्त हुई। तो हम यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं कि जिंक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जिंक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर देख लो, सोडियम जिंकेट का सूत्र लिखिए, Na2ZnO2। ये सोडियम जिंकेट का सूत्र हो गया। इसको देख लो, अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया की जाती है तो रासायनिक समीकरण लिखो। तो यहाँ पर आपको ये रही एक तो अम्ल क्षारक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है बस।